नमस्कार, मैं हूं राहुल झा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जो है आपके बिजनेस रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स का वन स्टॉप सॉल्यूशन। और आज के इस फ्रेंचाइजी एपिसोड में हम बात करेंगे इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट जेनरिक फार्मेसी रिटेल चेन की फ्रेंचाइजी बिजनेस के बारे में। क्या आप जानते हैं कि इंडियन फार्मा इंडस्ट्री दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मास्यूटिकल मार्केट है। बता दें कि अमेरिका में जेनरिक मेडिसिन की डिमांड का 40% और ब्रिटेन की कुल दवाओं का 25% आपूर्ति भारत से ही होती है। साल 2015 से 2020 के बीच में इंडियन फार्मा इंडस्ट्री में 22.4% की ग्रोथ हुई है और इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। मेडिकल इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के मुताबिक वर्ल्ड में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जेनरिक मेडिसिन है, लेकिन फिर भी इंडिया में लोगों को आज भी जेनरिक मेडिसिन पर पूरी तरह भरोसा नहीं हो रहा है। दरअसल लोगों को लगता है कि दवाइयां यानी जेनरिक मेडिसिन मार्केट में कम रेट पर मिल रही हैं, सस्ते दामों पर मिल रही हैं, वो ज्यादा कारगर नहीं होंगी। लेकिन महंगी दवाइयां लोगों को भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाती हैं, जिसे बदलने की जरूरत है, क्योंकि जेनरिक मेडिसिन सस्ती तो होती ही हैं, लेकिन बिल्कुल कारगर भी मानी जाती हैं। और आपके लिए ये सही समय है इस फ्रेंचाइजी के साथ अपना खुद का मेडिकल स्टोर स्टार्ट करके अपने सपने को पूरा करने का, अपना व्यापार करने का। दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन फार्मा इंडस्ट्री का कारोबार 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और अगले 5 सालों में ये कारोबार 120 बिलियन से 150 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। और इस ग्रोथ में जेनरिक मेडिसिन का सबसे बड़ा हाथ है। जेनरिक मेडिसिन उन दवाइयों को कहा जाता है जिनका अपना कोई ब्रांड नेम नहीं होता, वे अपने सॉल्ट नेम से मार्केट में जानी और पहचानी जाती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को जेनरिक दवाइयों से जुड़ी अफवाहों से बच के रहना चाहिए और उन्हें अफवाहों को दूर करने की जरूरत भी है, क्योंकि ये सस्ती होने के साथ साथ ब्रांडेड दवाइयों जितनी असरदार भी होती हैं। हमारे देश में कई फार्मा कंपनीज जेनरिक मेडिसिन प्रोडक्शन पर जोर दे रही हैं और लोगों में इनके बेनिफिट्स को लेकर जागरूकता भी फैला रही है। इसके अलावा अपने फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल के साथ पूरे देश में रोजगार पैदा कर रही हैं, जिनमें से एक है दवा इंडिया। दवा इंडिया एक ऐसी जेनरिक फार्मेसी रिटेल चेन है जिसके शुरू होने की कहानी किसी मोटिवेशन से कम नहीं है। आइए जानते हैं दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के फाउंडर मिस्टर केतन जोटा से, जिन्होंने लोगों का भला करने और उन्हें सस्ती और अच्छी दवाइयां उपलब्ध कराने की चाह को एक रेवेन्यू मॉडल में तब्दील कर दिया और इंडियन जेनरिक फार्मेसी मार्केट में रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया। मैं केतन जोटा, चेयरमैन ऑफ जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड, सूरत, गुजरात। मैंने 84 में डिप्लोमा फार्मेसी पास किया और 85 में अपना एक रिटेल मेडिकल आउटलेट स्टार्ट किया। उसके बाद 1995 में हमने एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जोटा फार्मास्यूटिकल के नाम से लॉन्च की। उसके बाद 2000 में जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड करके एक दूसरी कंपनी लॉन्च की और 2006 में हमने एक्सपोर्ट चालू किया, जो आज 32 कंट्री में हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और 2017 में फिर से एक विचार आया दिमाग में कि मैं एक रिटेल बैकग्राउंड से हूँ, तो एक रिटेल फार्मेसी की चेन क्यों चालू ना करूँ। और उसके बाद 2017 में एक दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी के नाम से रिटेल फार्मेसी चेन, जो जेनरिक फार्मेसी है, चालू किया। आज इंडिया में हर एक कोने में, हर एक स्टेट में हमारा प्रेजेंस है और 1000 स्क्वायर फीट का कंपनी आउटलेट भी अभी ने चालू किया है। और आने वाले दिन में हमारा यही मोटो है कि इंडिया के हर एक सिटीजन को अफोर्डेबल प्राइस में मेडिसिन्स मिले। जो फ्रेंचाइज पार्टनर बनना चाहते हैं, एक तो सबसे पहला जो है कि रिवॉल्यूशन। आज के दिन में इंडिया में एक जेनरिक का रिवॉल्यूशन अभी स्टार्ट हुआ है। फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है, गवर्नमेंट भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो आने वाले दिन में, अभी तो आज के दिन में 4-5% की जेनरिक अवेयरनेस है। जिस दिन इंडिया में ये 15 से 20% जाएगी तो उसका वॉल्यूम कहाँ से कहाँ जा सकता है। और ऐसे भी इंडियन सिटीज़न एक प्राइस माइंडेड होता है, तो एक आज समझ लो कि एक डायबिटीज़ का या एक बीपी का या एक कोलेस्ट्रॉल का या एक साइकोट्रोपिक का पेशेंट है जिसको लाइफ टाइम मेडिसिन खानी पड़ती है।
अगर वो ब्रांडेड स्टोर में अगर 3-4-5 हज़ार रुपये की होती है, हमारे यहाँ वही 600-700 रुपया में हमारा काम हो जाता है। तो कस्टमर क्या है, परमानेंट हमारे पास रहता है और आईटी और टेक्नोलॉजी के साथ हम उसको फ्रेंचाइज को एक सपोर्ट कर रहे हैं कि उसको समझ में आ जाए कि मेरे पास कितने कस्टमर है, कौन रिपीट आ रहा है, कौन रिपीट नहीं आ रहा है, मेरे पास कितने डायबिटीज़ के कस्टमर है, कितने कार्डियक के कस्टमर है, और उसको क्रॉस सेल और अपसेलिंग कैसे किया जाए, ये कंपनी बहुत अच्छी तरह से उसको सपोर्ट कर रही है। इसीलिए मैं मानता हूँ कि अगर कोई भी बंदा दवा इंडिया के साथ जुड़ता है तो उनकी सक्सेस वही दवा इंडिया की सक्सेस है और दवा इंडिया की सक्सेस उन्हीं की सक्सेस है। सूरत की जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड कंपनी ने दवा इंडिया के ब्रांड से जेनरिक दवाओं के लिए देश के कोने कोने में जेनरिक फार्मेसी स्टोर शुरू करने का एक लक्ष्य रखा था और साथ में आम लोगों तक हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट जेनरिक मेडिसिन को पहुंचाने का जिम्मा भी उठाया। ये एक अच्छा और सुनहरा मौका आपके लिए और देश के हर उस इंसान के लिए है जो फार्मा इंडस्ट्री में अपने कदम जमाना चाहता है और खुद का फार्मेसी स्टोर शुरू करना चाहता है, शुरू करके आत्मनिर्भर बनना चाहता है। देश भर में दवा इंडिया जेनरिक फार्मेसी एक उभरता हुआ ब्रांड बनकर लोगों के सामने आ रहा है। तो चलिए हमारे चैनल के माध्यम से जानते हैं कि दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी के साथ अपने सपने को साकार करने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत होगी और कैसे आप दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। दवा इंडिया अपनी इस पहल से लाखों लोगों की मदद कर चुका है और निरंतर ये प्रयास जारी रहेगा। वहीं दवा इंडिया के पास सरकारी लाइसेंस के तौर पर MSME और उद्यम रजिस्ट्रेशन है जो लोगों को भरोसा दिलाता है अपनी ऑथेंटिसिटी का। केंद्र सरकार जेनरिक दवाओं को लेकर लोगों को जागरूक कर रही है और आपकी जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं में कोई खास अंतर नहीं होता। अगर कोई फर्क है तो सिर्फ इतना कि जेनरिक दवाएं 80 से 90% सस्ती होती हैं। मेरा नाम कमलेश जोटा है, मैं बीफार्म हूँ। मैं जोटा हेल्थ केयर लिमिटेड में एक डायरेक्टर हूँ। मैंने 18 साल का टोटल एक्सपीरियंस है। जोटा हेल्थ केयर को आज तक WHO GMP, करंट GMP मैन्युफैक्चरिंग, इथोपिया GMP, तांजानिया GMP, नाइजीरिया GMP, केन्या GMP, युगांडा GMP, फिलीपाइंस GMP एंड अदर 22 कंट्री के अलग अलग कंट्री में रजिस्ट्रेशन मिले हुए हैं। दवा इंडिया फार्मेसी इस समय देश के कोने कोने में पहुंच चुकी है और अपनी जेनरिक मेडिसिन से न सिर्फ लोगों का बल्कि जो इनकी फ्रेंचाइजी बिजनेस से जुड़े हैं उनका भी भला कर रही हैं, उनका प्रॉफिट करवा रही हैं। इन स्टोर्स पर दवा इंडिया की 2000 से अधिक प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। कंपनी गंभीर और जटिल बीमारियों की सभी दवाओं को बाजार में लेकर आ चुकी है और लोगों के लिए वो उपलब्ध करवाती रहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल कर सके और सबको दवाइयां मिल सके। इसके अलावा OTC, कॉस्मेटिक्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, हेल्थ एंड वेलनेस, प्रोटीन सप्लीमेंट्स, आयुर्वेदिक एंड सर्जिकल प्रोडक्ट्स भी उपलब्ध है। दवा इंडिया के माध्यम से लाखों लोग किफायती और हाई क्वालिटी जेनरिक दवाएं ले रहे हैं। खादी इंडिया के साथ भी को ब्रांडेड प्रीमियम प्रोडक्ट्स कम कीमतों पर सिर्फ दवा इंडिया स्टोर पर ही मिलते हैं। अगर आपके मन में सवाल है कि इस कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपकी मार्केटिंग कैसे होगी, तो इसके लिए आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बारे में जानने के लिए हम आपको लेकर चलते हैं डायरेक्टर मुकेश जोटा जी के पास। माय नेम इज़ मुकेश जोटा और मैं दवा इंडिया और जोटा हेल्थ केयर का वन ऑफ द डायरेक्टर हूँ। आई डिड माई फार्मेसी बैचलर ऑफ फार्मेसी फ्रॉम सूरत गुजरात। बैचलर ऑफ फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद आई वेंट टू UK फॉर 2 years। आई डिड माई मास्टर्स इन इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट और मास्टर्स खत्म करने के बाद आई टूक एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 year ओवर देयर इटसेल्फ इन द UK। वहाँ पे मैं वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी ऑफ UK में 1 साल काम किया और उसके बाद आई केम बैक टू इंडिया इन 2014 एंड आई जॉइन बैक द कंपनी इन September 2014। व्हेन इट कम्स टू द विजिबिलिटी, नॉर्मली 2 टाइप की विजिबिलिटी होती है, एक नेशनल लेवल विजिबिलिटी और दूसरा होता है लोकल लेवल पे विजिबिलिटी। फॉर नेशनल लेवल विजिबिलिटी हम लोग टीवी एडवर्टाइजमेंट, नेशनल रेडियो कैंपेन करते हैं, न्यूज़पेपर एडवर्टाइजमेंट होता है, डिजिटल मार्केटिंग हो जाता है, प्लस कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह होता है, उसमें वी डू स्पॉन्सर्स एंड मार्केटिंग। तो ये हो गया नेशनल लेवल पे विजिबिलिटी। व्हेन इट कम्स टू द लोकल लेवल विजिबिलिटी, जैसे स्टोर स्टार्ट होता है हम लोग लिफलेट्स देते हैं, बैनर दे देते हैं,
कुछ लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट हो गया, लोकल टीवी चैनल पे एडवर्टाइजमेट हो गया. सो दीज आर द मेजर टैक्टिक्स विच वी यूज टू सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ विजिबिलिटी टू द franchise partners. As of now, we have a fully automated IT-enabled warehouse located in west zone of the country. Over the period of time, we are going to open 4 big warehouses in 4 different zones. Going forward, we will have a warehouse at individual state level और उससे भी आगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक छोटा सा वेयरहाउस होगा. कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी लेना तो बड़ा महंगा होगा और ना जाने इसमें कितनी भागदौड़ करनी पड़ सकती है. तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो समय गया जब हमें किसी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए उनके दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे. आज IID एक सिंगल विंडो सॉल्यूशन है जो आपको किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी दिलाने में मददगार साबित होगा. बात करें अगर दवा इंडिया की, तो इसकी फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको प्राइम रेजिडेंशियल एरियाज, सोसाइटीज, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स आदि के पास या फिर जहां आसानी से लोग पहुंच सकें ऐसी अच्छी लोकेशन की जरूरत होगी. और अगर आपके पास एक्सक्लूसिव स्टोर के लिए 7 से 8 लाख रुपए और मेगा स्टोर के लिए 11 से 12 लाख रुपए का कैपिटल है और आप रिटेल फार्मेसी में एक बड़ा नाम कमाना चाहते हैं, तो यकीनन ये फ्रेंचाइजी आपके लिए परफेक्ट प्लेटफॉर्म साबित होगी. आप दवा इंडिया की फ्रेंचाइजी 2 तरीकों से ले सकते हैं. पहला एक्सक्लूसिव स्टोर और दूसरा मेगा स्टोर, जिसके बारे में हमें बताएंगे हिमांशु जोटा जी. Myself, Himanshu Jota, Director and Co-founder of Zota Healthcare Limited and दवा इंडिया. मैंने खुद डिप्लोमा इन फार्मेसी और डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन किया है. जोटा स्टार्ट करने से पहले मैंने 7 से 8 साल रिटेल फार्मेसी में मैं बैठा हुआ. दवा इंडिया में हम डे 1 से रिटेलर को हम सपोर्ट करते हैं. स्टार्ट फ्रॉम एनरोलिंग, मतलब सबसे पहले रिटेलर हमारे यहाँ इनरोल होता है. किसी को फ्रेंचाइजी लेना है तो उनको इनरोल से लेके, मतलब उनके फर्नीचर्स वगैरह बनाने में, उनका सेटअप बनाने में एक हमारी पूरी एक सेटअप कॉस्ट है कि जो सेटअप करने में हेल्प करती है. इसके बाद आता है फार्मेसीज, वो जो रिसोर्सेज रखते हैं फार्मेसीज, उनकी ट्रेनिंग बाकायदा हम प्रॉपरली ट्रेनिंग करवाते हैं अपने यहाँ पे. उसके बाद उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग कैसे सेल्स करना है, मतलब सॉफ्ट स्किल स्केलिंग और टेक्निकल ट्रेनिंग दोनों हम करते हैं. इसके अलावा जब स्टोर खुलता है उसके बाद हम मार्केटिंग वगैरह में जो भी उनको हेल्प चाहिए, स्पेशली डेडिकेटेड कुछ पर्सनलाइज कुछ मार्केटिंग चाहिए, उसके लिए पूरा हमारे पास एक मार्केटिंग टीम है जो उनको प्रॉपरली सपोर्ट करती है. अब सवाल ये है कि फ्रेंचाइजी मॉडल के लिए आपको कितने एरिया की जरूरत होगी. तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सक्लूसिव स्टोर की, जिसके लिए आपको 250 से 300 स्क्वायर फीट एरिया की जगह चाहिए होगी, जिसके लिए आपकी इन्वेस्टमेंट 7,75,000 रुपए से लेकर 8 लाख रुपए तक हो सकती है. वहीं अगर हम बात करें मेगा स्टोर्स की, तो इसके लिए आपको 600 स्क्वायर फीट से लेकर 800 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी और आपकी इन्वेस्टमेंट 11,75,000 रुपए से लेकर 12,50,000 रुपए तक हो सकती है. वहीं अगर अब हम प्रॉफिट की बात करें तो दोनों फ्रेंचाइजी मॉडल से आप कम से कम 33% तक का प्रॉफिट मार्जिन आसानी से कमा सकते हैं. आइए अब जानते हैं दवा इंडिया के बारे में कुछ खास बातें जो आपके लिए जरूरी हैं. जैसे दवा इंडिया के पास अवेलेबल स्टोरेज स्पेस करीबन 9 लाख स्क्वायर फीट एरिया है. जल्द ही ये वेयरहाउस देश के 4 अलग अलग कोनों में हमें देखने को मिलेंगे, जहां ये आसानी से अपने फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को मेडिसिन एंड प्रोडक्ट सप्लाई कर सकते हैं. दवा इंडिया साइन अप के समय से लेकर फ्रेंचाइजी ओपनिंग डे तक आपकी मदद करता है और हैंड होल्डिंग सपोर्ट प्रोवाइड कराता है. 0% पेपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ दवा इंडिया आपको एश्योर कराता है कि जहां आपका फ्रेंचाइजी स्टोर है उसके आसपास कोई भी दूसरा स्टोर नहीं खुलेगा. AI की मदद से आपके पास ऑर्डर आएंगे और इसी की मदद से आप अपने स्टॉक्स एंड इन्वेंट्रीज की जिम्मेदारी को पूरा कर पाएंगे. कंपनी आपकी फ्रेंचाइजी स्टोर तक डायरेक्ट दवाइयों को अपने वेयर हाउस से पहुंचाती है. फ्रेंचाइजी देने से पहले दवा इंडिया अपने सभी फ्रेंचाइजी पार्टनर्स को स्टोर्स को अच्छे से ऑपरेट करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं ताकि वो आसानी से इस बिजनेस को समझ सकें और फ्रेंचाइजी से प्रॉफिट कमा सकें और अपने बिजनेस को और ज्यादा बढ़ा सकें. दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई दवा इंडिया फ्रेंचाइजी बिजनेस की जानकारियों से आप संतुष्ट होंगे और अपना फ्रेंचाइजी लेकर सिर्फ इस बिजनेस की शुरुआत नहीं करेंगे बल्कि आत्मनिर्भर भी बनेंगे. क्या आपने सोचा है कि दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए किससे कांटेक्ट करें? इससे जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप IID से कांटेक्ट कर सकते हैं. हमारा डिटेल और कांटेक्ट नंबर नीचे स्क्रीन पर दिए गए हैं, जहां से आप आसानी से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने आपको दवा इंडिया जेनेरिक फार्मेसी की फ्रेंचाइजी लेने की पूरी प्रोसेस के बारे में बताया.
आगे भी हम आपके लिए डिफरेंट फ्रेंचाइजी मॉडल लाते रहेंगे और बिजनेस करने की डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज से आपको मिलवाते रहेंगे। आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए आप हमारे चैनल एंटरप्रेन्योर इंडिया टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.iid.org.in। मैं राहुल झा, साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच।